सर देखिए, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। पूरे देश में भाजपा उनका केक काट कर के जन्मदिन मना रही है, खुशियाँ मना रही है। लेकिन हम बेरोजगार युवक आज हमारे को सत्ता आना पड़ गया है कि उनके जन्मदिन के दिन पर हमारे को बेरोजगार दिवस मनाना पड़ रहा है। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मैं आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। युवा कांग्रेस के अजमेर में 2 धड़े पकौड़े तलकर चाय बेचकर मनाया मोदी का जन्मदिन। NSUI छात्र संगठन ने GC चौराहे पर बेचे जूते चप्पल, मांगी भीख। शुक्रवार को देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। वहीं कांग्रेस के विभिन्न संगठनों के लोग सड़कों पर भीख मांग रहे थे तो जूते चप्पल बेचते दिखे, कहीं चाय बेची जा रही थी, कहीं पकौड़े तले जा रहे थे। प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश भर में कांग्रेस के विभिन्न संगठनों ने बेरोजगारी दिवस मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर अजमेर में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह चौहान के नेतृत्व में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के बाहर जूते चप्पल बेचे गए और लोगों से भीख मांगी गई। भगवान सिंह चौहान ने बताया कि देश भर में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर पहुंच गई है। लोग रोजगार के लिए परेशान हैं। 1000 की वैकेंसी पर 1 लाख से ज़्यादा लोग इंटरव्यू देने पहुँचते हैं, जिससे मारामारी की स्थिति पैदा हो गई है। आज हम नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार देश में बेरोजगारी का जो आलम है उससे सब बेरोजगार त्रस्त हो रखे हैं। पहले तो कोरोना की मार है, उसके बाद सारे रोजगार बंद कर दिए इन्होंने और उसके बाद कई सेक्टर जैसे रेलवे हो गया, माइनिंग डिपार्टमेंट हो गए, एयरपोर्ट हो गए और कई ऐसी सरकारी एजेंसियां हैं जिनको इन्होंने प्राइवेट हाथों में दे दिया है। इससे जो युवा रोजगार है, जो किसी ने वकालत की हुई है, किसी ने PhD की हुई है, किसी ने BEd की हुई है, उनको उनके अनुसार रोजगार नहीं मिल रहे। उनको किसी को पकौड़े की दुकान खोलनी पड़ रही है, किसी को जूते चप्पल की दुकान खोलनी पड़ रही है। कहीं कहीं आलम में ऐसा हो रहा है कि कई बेरोजगार चोरी में आ रहे हैं, गैर कानूनी कामों में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, व्यवस्था हो गई है, क्योंकि रोजगार है नहीं। एक वैकेंसी निकालते हैं, 1000 वैकेंसी निकालते हैं और फॉर्म आते हैं 1 करोड़। आप ये तो देखो, 1 करोड़ लोग बाग बेरोजगार है तो वैकेंसी तो कम से कम 10 लाख 15 लाख ऐसे निकालो। आपने जब सरकार आई उस टाइम इतने वादे किए, युवाओं को भ्रमित किया कि हम आपको रोजगार देंगे और कई वादे किए, सारे वादे आपके जुमले निकले हैं। अभी तक देश में बेरोजगारी बढ़ी है। नोटबंदी के बाद आपने देश की अर्थव्यवस्था और बिगाड़ दी है। उसके बाद कोरोना काल में आपने कोई अच्छा काम नहीं किया है और इस वजह से सब और थे जो रोजगार वो भी छिन गए लोगों के। हमारी यही मांग है कि आप अपने पद से इस्तीफा दें, नहीं तो बेरोजगारों के ऊपर कोई सूद लें और उनको रोजगार दें, रोजगार के नए साधन दें। आपने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू किया है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से कितने लोगों को रोजगार मिला है उसका आंकड़ा बताएं एक बार देश को, जब पता चलेगा कि आपने कितनों को रोजगार दिया आपका। आज हमने राजकीय महाविद्यालय अजमेर में यहाँ पर सभी छात्र, हमारे NSUI के सभी छात्र, हमारे सब भाइयों ने और मोस्टली सब बेरोजगार हैं यहाँ पर, हम सब बेरोजगारों ने मिलके यहाँ पर हमने भीख मांगी है कि भाई हमारे आलम ऐसा हो गया कि भीख मांगने को मजबूर है। साथ में चाय बेच रहे हैं हम आज यहाँ पर और जूते चप्पल बेच रहे हैं। हमने ठेला लगा के जूते चप्पल भी बेचे हैं यहाँ पर। आज अजमेर NSUI द्वारा बढ़ती बेरोजगारी को देखकर नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर बेरोजगार दिवस बनाया गया है। जिस प्रकार पढ़े लिखे लोग आज कोई रोजगार नहीं है, भर्तियों का ऐलान करते हैं, 1.5 घंटे अपना मन की बात रखे जाते हैं और ना कोई युवा बेरोजगार बैठे हैं। हमारी मांग ये NSUI की यही है कि रोजगार दिया जाए। जिस प्रकार आज अजमेर NSUI द्वारा पकौड़े तले गए, चाय बेची गई, भीख मांगी गई, युवा पढ़ लिख कर भी यही काम कर रहा है। हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द नौकरियां दी जाए। इसी तरह भारतीय युवा कांग्रेस के एक धड़े ने सुबह अध्यक्ष यासिर चिश्ती के नेतृत्व में आगरा गेट पर फल सब्जी बेचकर बेरोजगार दिवस मनाया, तो दूसरे धड़े ने दोपहर में राजकीय महाविद्यालय चौराहे पर पकौड़े तले और अदरक बेचकर विरोध जताया। इस धड़े का प्रतिनिधित्व कर रहे डॉक्टर सुनील लारा और सागर मीणा ने कांग्रेस की विचारधारा और राष्ट्रीय नेतृत्व के बयानों का अनुसरण करते हुए देश प्रदेश में बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई आदि का ठीकरा प्रधानमंत्री मोदी पर फोड़ते हुए अपने उद्गार व्यक्त किए। आप भी सुनिए।
सर देखिए, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। पूरे देश में भाजपा उनका केक काट करके जन्मदिन मना रही है, खुशियाँ मना रही है, लेकिन हम बेरोजगार युवक आज हमारे को सत्ता आना पड़ गया है कि उनके जन्मदिन के दिन पर हमारे को बेरोजगार दिवस मनाना पड़ रहा है। आज जिस तरीके से पूरे देश में उन्होंने सत्ता में आने के बाद में हर साल 10 लाख रोजगार युवाओं को रोजगार दूंगा, नौकरियां दूंगा, लेकिन आज इतने साल होने के बावजूद भी कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई नौकरियां नहीं मिल रही है। रोजगार बेचारे युवा जो लोग हैं जो आज पकौड़ी तल रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, आप जाकर हालत देखिए पूरे देश की। जिस तरह से मोदी सरकार ने आकर के जो देश में युवाओं की हालत की है, तो जिस तरह से युवा आज बेचारे दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो रहा है। और युवाओं ने सोच लिया है कि जिस तरह से इस मोदी ने झूठ बोल करके हमारे को सत्ता में लाए थे कि हम कि भाई तुम्हारे को अच्छे दिन लेकर के आएंगे, तुम्हारे को रोजगार देंगे। आज महंगाई भी देखिए, आज महंगाई भी आज कहाँ आसमान पर पहुंच गई है। तो आज हम सब युवाओं ने अजमेर शहर के राजकीय महाविद्यालय चौराहों पर आज हमने पकौड़ा का ठेला लगा करके आम जनता को पकौड़े बेचे हैं, सब्जी का ठेला लगा करके सब्जी बेच रहे हैं। और ये बताना चाहते हैं हम जनता को, हम आगे लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार ने झूठ बोल करके सत्ता में आए थे कि अब इससे झूठे बहकावे में नहीं आना, और आगे में जो है सत्ता में तो हम इसको युवा दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो कांग्रेस सरकार है उसको हम लाना चाहते हैं जो युवाओं के लिए सोचती थी। सर डॉक्टर, और आज हम देखिए ना सर किस सस्ते भागे। आज मैंने PhD कर रखी है साहब, आज हमने PhD कर रखी है, कई लोगों ने सर MBBS कर रखा है, वो लोग आज भीख मांगने मजबूर हो रहे हैं। तो नौकरी कहाँ है साहब? नौकरी तो मोदी जी खा गए, कहाँ जाएंगे बताओ, युवा कहाँ जाएंगे साहब?